हाँ सफिया, जब अम्मी ने तुम्हें इस घर से निकाला था ना, यकीन करो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। मुझे लगा अब क्या बनेगा, सफिया मुझे पूरी तरह से भूल जाएगी, यहाँ वापस नहीं आएगी। मगर सफिया अपनी गोद में एक बच्चा उठाकर वापस आ गई यहाँ। है ना कमाल की बात। ओए, मैं वाकई बाप हूँ इसका क्या? तुम ही बाप हो इसके। ओ मेरे खुदाया, ये कितनी बड़ी नेमत दी है तूने। लेकिन इसकी शक्ल मेरी जैसी नहीं लगती। किस पे गई है? बाप जैसा तो ये जरा भी नहीं लगता वैसे। क्या तुम अपने दादा के जैसे हो? चलो तो क्या है, बाप हो या दादा। ये उठ जाएगा तो चुप नहीं होगा मुझसे। अच्छा अच्छा ठीक है। आबिद अली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ बच्चे के साथ खेल रहे हो? बाहर तुम्हारी अम्मी और नेमत साहब तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ओह खुदाया, अब मैं उन्हें क्या बताऊँ आंटी? जो कुछ मैं अम्मी से कह सकता था पहले ही कह चुका हूँ, अब उनका क्या करूँ मैं? देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी को तो खुश करना बिल्कुल नामुमकिन है। वो नेमत साहब के कान भर रही होंगी इस वक्त। तुम जाओ उनके पास और उन्हें मना लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हें ऐसा करना होगा इस लड़की के लिए और अपने बच्चे के लिए। तुम्हें इनके लिए आवाज उठानी होगी। आबिद अली, अगर अभी तुमने कोई कदम ना उठाया तो वो तुम्हारी बीवी को गाँव भेज देंगे। फिर सारी जिंदगी तरसते रहोगे इस लड़की का फूल सा चेहरा देखने के लिए, और तुम्हें लगता है ये अपना बच्चा छोड़कर जाएगी? हरगिज़ नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल होगा, अगर तुम कुछ नहीं करोगे। जाकर उनसे बात करो और बताओ उन्हें कि तुम्हारा फैसला क्या है। आप रुके, मैं भी आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में तुम बिल्कुल फूल की तरह मासूम लगती हो, लेकिन हकीकत में बहुत चालाक हो। मैंने बिल्कुल वैसा किया जैसा आपने कहा। आबिद को शक तो नहीं हुआ? उसे जरा भी शक नहीं हुआ। ऐसे गले लगा रहा था जैसे उसका अपना बेटा हो। बहुत खूब, तुम कमाल का काम कर रही हो लड़की। एक्टिंग जारी रखो। समझो तुम्हारी लॉटरी निकल आई है, बहुत बड़ी लॉटरी। सोचो तुम उस घर में बहू बन के आई हो जहाँ से तुम्हें निकाला गया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इस घर के बेटे आबिद से मोहब्बत हो गई। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? अगर तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहूँ, मेरी हर बात मानो, तो यकीन करो मैं जल्द ही तुम्हें इस घर की बहू बना दूंगी। समझ गई? बहुत खूब। क्या मसला है आपको भाई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बताओ मुझे, क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो। अरे भाई क्या हो किसने गया? भेजा है तुम्हें यहाँ? बोलो बोलो, बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? अरे भाई मुझे तो कंपनी वालों ने भेजा है, असल लोग तो अंदर काम कर रहे हैं। अभी पता चला लेता हूँ कि तुम कौन हो। किचन का कैमरा तो लग गया है, तुम अपनी सुनाओ। जी ये भी लग गया भाई, बच्चे का कमरा भी रेडी हो गया है। अरे आप आ गए फरहत भाई, काम खत्म हो चुका है, हमने सब बग्स लगा दिए। सब कैमरे उतार दो जल्दी। सुना नहीं तुम लोगों ने? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, इसे लिख लो और उन सबको भी बता देना जिन्होंने ये नहीं सुना। मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ तुम सबको, आइंदा कोई यहाँ नहीं आएगा। तुम में से कोई भी मेरे भाई के घर के आसपास नजर आया तो उसे उसी वक्त मार डालूंगा मैं। अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा, अगली बार गोली मारूंगा सर में। लेकिन नेमत साहब का ऑर्डर था। शट अप! मैं इस बारे में किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता। तुम लोग निकलो अब यहाँ से, जल्दी 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 से ये कैमरे उतारो। ठीक है, मैं फिर आऊंगी। लव यू।
खुदाया। देखो, मुझे पता है तुम बोलते नहीं हो, लेकिन कम से कम तुम्हें पढ़ना तो आता ही होगा गुलशेर। जरा ये देखो क्या लिखा हुआ है। सिर्फ स्टाफ को अंदर आने की इजाजत है, मतलब तुम साथ नहीं आ सकते। कुछ समझ रहे हो? हाँ, क्या इस ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हो? जी कार एक्सीडेंट हुआ है। बहुत बुरा हो, खुदा इसे सेहत दे। शुक्रिया मैडम। इसका ख्याल रखना। जी। टैक्सी, टैक्सी। हाजरा की नस्ल मुलाजमा में से है और मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि लोग ऐसा कहें। कैसी बात कर रही हैं? लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो एक मुलाजमा है? साफ लिबास पहनने से सब कुछ बदल जाएगा। लिबास साफ होने से नस्लें नहीं बदलती यशफा। लोग हमें हमारे कबीले से जानते हैं, हमारी इज्जत है इस मुआशरे में, हमारा नाम है यहाँ। ये तो तुम भी जानती होगी, सफिया हमारे लायक नहीं है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि ये लड़की लालची है, दौलत की भूखी है? हमें ऐसे रिश्तों की जरूरत बिल्कुल नहीं जो हमारी दौलत पे नजर रखे हुए हों। वो तो आप ठीक कह रही अम्मी, लेकिन वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब क्या करूं मैं? क्या उसे बच्चे के साथ अकेला छोड़ दूं? ये जिद देता है हमें। अब तो यही है कि मैं इसके साथ निकाह करूं, इसे जायज बनाऊं। पागल हो गया है ये आबिद ठीक लड़का। कह रहा है अपा, आपको तो फख्र होना चाहिए। ये हमें जेब नहीं देता कि उस लड़की को लावारिस छोड़ दिया जाए। यानी जो मैंने कहा तुम मुझसे मुत्तफिक नहीं? मैं हूं, मगर ये इसका मुनासिब हल नहीं है। हमें जल्द ही इस शादी को मुमकिन बनाना चाहिए ताकि मामलात सिमट जाएं। बहुत मुबारक हो तुम्हें आबिद। दुआ करती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। अम्मी की फिक्र मत करो, वो भी जल्द तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को अपना लेंगी। देख रहे हो तुमने मेरे साथ क्या किया है बेटा? मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम ही मेरी वाहिद उम्मीद थे। मुझे लगा कि तुम इज्जत बढ़ाओगे एक मर्द बनकर अपनी माँ की। अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी मैंने, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया मैंने। कॉलेज भेजा, तुम्हें पढ़ाया, क्या कुछ नहीं किया। तुमने तो मेरी सारी उम्मीदें ही खाक में मिला दी। तुम्हें बाहर भेजा ताकि तुम दुनिया घूम सको, लेकिन जब वापस आए तो फरहत तख्त पर बैठ चुका था तब तक। और बजाय कुछ करने के तुमने फरहत की गुलामी को कबूल कर लिया। उसके पीछे दुम हिलाने लगे तुम। तुम्हारी वजह से यशफा और नेमत से कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे, लेकिन मैंने तब भी सब्र किया। उसके बाद क्या हुआ? तुम नौकरानी के पीछे पड़ गए और अब तुम्हारा बच्चा हो गया उसमें से। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। अगर अब भी तुमने अकल ना की और मेरे लिए इस जंग को ना जीता तो समझो मैं मर गई। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अम्मी अम्मी, खुदा के लिए बस कीजिए। क्या मैं उसको बच्चे के साथ छोड़ दूं? देखें, मैं मानता हूं कि वो मुलाजमा है, लेकिन अब वो मेरे बच्चे की माँ बन चुकी है। इसके बारे में कुछ नहीं हो सकता। प्लीज उसे कबूल कीजिए। अब क्या करूं? तुम बुज़दिल हो आबिद अली, अपने बाप की तरह बुज़दिल, नाकारा हो तुम। क्या तुमने सब उतार दिए? जी भाई। भाई, हमने सब वक्स उतार दिए हैं। क्या कोई और हुक्म है हमारे लिए? अब तुम लोग जाओ। अब नेमत साहब को क्या कहना है भाई? उन्हें कहना फरहत ने सलाम भेजा है। कह देना मैंने मना किया है। और क्या कहोगे?
ठीक है भाई। परेशान मत हो, आपने ठीक फैसला किया है। हमारे खानदान को ये जेब नहीं देता कि हम किसी लड़की को उसके बच्चे के साथ निकाल दें। और अगर इज्जत की परवाह हो तो उस लड़की की शादी भी कहीं और बाहर करवा दो। मुझसे बात मत करो यशफा। अभी मैं कल की बात को पूरी तरह भूला नहीं हूं। मैं यहाँ सिर्फ आबिद के लिए आई हूँ और कोई वजह नहीं। आपा परेशान हैं, उन्हें समझाना होगा। अगर वो परेशान होती रही तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैंने आपा के सामने तो कुछ नहीं कहा आबिद को, लेकिन आबिद ने बहुत ही गलत किया अपनी माँ के साथ। ऐसा करने से इंसान की जिंदगी में बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। कभी भी जज्बात में फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आबिद इस बारे में मुझे पहले बता देता तो शायद मैं सफिया को यहाँ आने से रोक देती। मुझे तो बस ये डर है कि ये मसला कहीं ज्यादा संजीदा ना हो जाए। अगर सब अपनी जबान पर काबू रखें तो कुछ नहीं होगा। आप सब समझदार लोग हैं और जानते हैं इसके नताइज क्या हो सकते हैं। उम्मीद है सबको खानदान की इज्जत अजीज होगी। अगर हम सब एक होकर सोचेंगे तो ही बचेंगे। समझ गई यशफा? मेरा बच्चा। सुनिए, क्या आप जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर यासिर अरसलान का कमरा कौन सा है? वो सेकंड फ्लोर पे है। वहाँ सामने जाएंगी तो सीढ़ियाँ आ जाएंगी, ऊपर जाता ही पहला रूम। शुक्रिया। आप बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ और उनसे जिनसे मैं प्यार करती हूँ? माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं।
हम इस बारे में आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, इसका हल जरूर निकल आएगा। नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई, मुझे बस अपने सवाल का जवाब चाहिए। आपने आबरू को इस सब में शामिल किया ना? ये आइडिया आपके भाई का था, हम बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को पकड़ने का इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लोगों? तो क्या आप अपनी फैमिली को लोगों कह के बुलाते हैं? आपकी फैमिली के साथ रहती हूँ, इसलिए आपके इस राज को जानने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, मैं बेगुनाह हूँ। वाह क्या बात है, ये तो आपकी खानदानी आदत है, क्योंकि आपकी फैमिली में सबके पास हर बात का जवाब होता है। आप बस मेरी बात का जवाब दें। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, क्या मेरे भाई को इस बात का इल्म है कि आप फरहत के भाई हैं, या उन्हें धोखे में रखा है? बहुत चालाक हैं आप यासिर साहब। चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए। क्या बना रहे हो? भाई अम्मी आपको घर बुला रही हैं। मैं आता हूँ। भाई क्या ये आप कार बना रहे हैं? हाँ कार है। ये आप अपने लिए बना रहे हैं? नहीं, अपने भाई के लिए। उसका नाम यासिर है। उसकी गाड़ी टूट गई थी और वो रो रहा था। वाकई भाई? हाँ वाकई। ये लो, अब सारे लड़के जलेंगे। शुक्रिया भाई, मैं आपके लिए बस बनाऊंगा भाई, बहुत बड़ी बस, और हम सब लोग उसमें बैठेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रोना मत, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप जानती हैं कि हमने आपके भाई के साथ इकट्ठे काम शुरू किया और हम में से कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपा रहा। यकीन कीजिए, मुख्तसर ये कि हम उन्हें जेल पहुंचाने की और आपको आजाद करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ यासिर साहब, मैं बस हैरान हो गई थी जब मुझे पता चला कि आप फरहत के भाई हैं। इस बारे में कोई नहीं जानता और ना ही चाहता हूँ कुछ जाने। मैंने अपने माजी को साफ रखने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए शक की एक छोटी नजर भी मेरी जान ले लेगी। फिक्र ना करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बस इतना बताएं कि मैं आपकी मदद करने के लिए क्या कर सकती हूँ। आप मदद करना चाहती हैं? आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी। मतलब कि आप खुद को बचाना चाहती हैं और आप ये मान रही हैं कि आपकी शादी जबरदस्ती हुई, लेकिन क्यों? देखिए यासिर साहब, मैं कानून का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन जिस घर में पली बड़ी हूँ वहाँ पर एक पुलिस वाला जरूर था, और ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बयान से इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक है, इसलिए हम केस को जितना मर्जी मजबूत कर लें, वो कहीं ना कहीं से प्रेशर डलवा कर इस केस को दबवा देंगे। पता नहीं वो भाई के साथ क्या करेंगे, वो बहुत खतरनाक हैं। आप लोगों के पास उनको उनकी जगह तक पहुंचाने के लिए सबूत नहीं है, मगर एक बात तय है कि अगर आपका केस कमजोर हुआ तो इसका नुकसान सिर्फ हमें होगा, इसलिए हमें बहुत एहतियात से कदम उठाने होंगे, बहुत ज्यादा। आप मेरी सोच से ज्यादा होशियार हैं। जी यही तो बात है। मेरा मतलब है कि जिस तरह आप आबरू तक पहुंचे हैं, मुझ तक शायद वैसे ना पहुंच पाए, क्योंकि मैं तो उस घर में पूरी तरह से बंधी हुई हूँ। हम अगर मैं कोशिश करूंगी, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं, यानी मैं आबरू के साथ हूँ। आप मेरा यकीन करें कि मुझसे ज्यादा फरहत और नेमत को कोई भी जेल में नहीं देखना चाहता होगा,
और मैं इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ यासिर साहब। डॉक्टर आसिल कहाँ है? जी वो तो अंदर नहीं है। रुकिए सर, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पर मुझे आपसे एक फेवर चाहिए सर। आप वादा कीजिए कि मेरे भाई नेम को किसी भी हालत में पता नहीं चलेगा कि मैं आपके साथ हूँ। क्यों? अगर मेरे भाई को पता चला कि मैं इस खतरनाक मामले में इन्वॉल्व हूँ तो वो पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है। देखिए, ये एक रस्मी तहकीक है और उसे पता चल ही जाए। हमें उनसे ये बात हर हाल में छिपानी होगी। यासिर भाई वादा कीजिए, मेरा भाई कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा बैठे। जब उसे पता चलेगा कि हम सब मिलकर ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। इसलिए प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए कि ये बात उनसे खुफिया रहेगी। अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सर। कहना पड़ेगा, आप सच में बहुत बहादुर हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बहादुर नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सच की जीत हो और इसके लिए हम सबको मिलकर चलना होगा। बहुत शुक्रिया। कहा सुना माफ। चलें भाई, हॉस्पिटल चले। नहीं भाई, अम्मी, क्या आप मुझे पास्ता बना देंगी? अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो जरूर। जी मेरा दिल चाह रहा है खाने को, भूख लगी मुझे। हम घर पहुंचते ही मेरे प्यारे बेटे के लिए पास्ता बनाएंगे और दोनों मिलकर खाएंगे। आप कौन है? किससे मिलना है आपने? क्या ये यूसुफ साहब का घर है? नहीं। माफ कीजिए, मुझे गलतफहमी हुई। एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं जानती हूँ आपको। आप यासिर के भाई हैं ना? क्या आप मेरे पापा के भाई हैं? क्या आप मेरे अंकल हैं? देखो, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहीं रुकिए और तुम अंदर चलो। चल जाओ, मैं आती हूँ। जानते हैं, इसीलिए मुझे हमेशा इस्तांबुल आने से डर लगता था। मैं यासिर को हमेशा यहाँ आने से मना करती रही, क्योंकि यासिर ने मुझे बताया था आपके खानदान में किस तरह के मसाइल चल रहे हैं। फिक्र ना करें, मैं किसी चीज में मुदाखलत नहीं करूंगी। मेरी वजह से परेशानी नहीं होगी। आप दोनों भाई हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यासिर के लिए ये मुश्किल है। आपके इस तरह यहाँ छुप कर आने से मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ। कुछ दिन पहले आपकी अम्मी आई थी। मैं हमारे लिए उनके प्यार पर शक नहीं कर रही, बस इतना कह रही हूँ कि यहाँ आने से पहले आपके खानदान के यासिर के साथ जो भी मसाइल हैं उनको हल कर लें। हम सब के लिए यही बेहतर रहेगा। उसके बाद मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। अब माफी चाहता हूं मैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब
हालात काफी बेहतर हो रहे हैं। ड्रग माफिया का एक आम फर्द हमारी हिरासत में है। बहुत अच्छा काम किया। कैसी बात है, जो कोई भी अपना मसला हम तक लाता है हम उसे हल करते हैं, लेकिन अपनी दफा बेबस हो जाते हैं। मेरी बहन अभी भी उनके पास है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, क्या नेमत और फरहत के केस में आज कोई नई पेशरफ्त हुई है? नहीं, मेरे पास आज बहुत से केसेस थे, सारा वक्त उन्हीं में गुजर गया। क्या डॉक्टर आसिल अंदर हैं? जी मैंने तो उन्हें नहीं देखा, मेरे ख्याल में वो तो कब की चली गई हैं। हाँ बताओ गुलशेर। भाई भाभी भाग गई हैं। तुम वहीं रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूं वहां। क्या कोई और रास्ता नहीं है भाई? मैं तो पहले ही अस्पताल से बहुत लेट हो चुकी हूँ। अब मैं क्या करूं बाजी? ट्रैफिक की हालत सामने है आपके, कुछ नहीं हो सकता। सारी मुसीबतें आज ही पड़नी थी। तुम्हें सबसे पहले चाबियां ढूंढनी चाहिए। हाँ लेकिन कैसे? आखिर आप चाहते क्या हैं? क्या आप मुझे वहां से चोरी करनी होगी? अरे नहीं 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 नहीं, जो तुम सोच रही हो उसके बिल्कुल बरक्स। तुम्हें इस डिवाइस को उस कमरे में रखना है। अगर वहां पड़ी मेज पर रख दोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी चीज के नीचे छुपा सकती हो, ख्याल रहे ये नजर ना आए। ये है क्या चीज? देखो, उस कमरे में फरहत और नेमत के दरमियान जो भी बातचीत होगी वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। इस केस के लिए ये बहुत जरूरी है। यासिर सर, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। मुझे गलत समझ रहे हैं आप लोग। मेरी बात सुनो आप। घबराओ मत, ये काम करने के लिए बस तुम्हें सही मौके का इंतजार करना होगा। कोई जल्दबाजी नहीं, बस थोड़ा ध्यान से। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज ऑफिसर यासिर। क्या ये सब संभाल लेगी? क्या हमारे पास कोई और रास्ता है? हम इसे इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? तुम उस घर में दाखिल हो सकते हो तो खुद जाओ और इस काम को अंजाम दो। तुम्हारी बहन रहती है वहां। आप खुद क्यों नहीं जाते वहां पर? आपका भी तो भाई रहता है। उसे यकीन नहीं मुझ पे। क्या मुझ पे यकीन करेंगे वो सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उनसे नफरत करता हूं। उनका भरोसा जीतने के लिए मुझे सालों लग जाएंगे। चलो फिर दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि आबरू कामयाब हो जाए। भाई आप मैप चेक करें, शायद कोई और रास्ता खुला हो। मुझे बहुत देर हो रही है। नहीं बाजी, सब रास्ते बंद हैं। या अल्लाह खैर। ऑपरेशन थिएटर में वो अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं अंदर जा रहा हूं। भाई आप अंदर नहीं जा सकते, आप स्टेरलाइज्ड नहीं हैं।
भाई मैंने कहा ना आप अंदर ना जाए, आप स्टेरिलाइज्ड नहीं है। अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो वो भी यही कहेंगे, हम पहले से स्टेरिलाइज्ड हैं। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जानते हो ना अंदर नहीं जा सकते। क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? खुद देखो दरवाजे पर क्या लिखा है, ऑपरेशन रूम। और ऑपरेशन रूम में क्या होता है, क्या तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा? और तुम्हारा फोन कहाँ है? मैंने ऑपरेशन के दौरान उसे स्ट्रेचर पर रखा था, हो सकता है वार्ड बॉय ले गया हो। गुलशेर, क्या तुम मेरे नंबर पे फोन करके चेक करोगे?